तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे समुदाय की विशेषताएं। तो समुदाय का सामान्य सा अर्थ होता है वह समूह जिसमें व्यक्ति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है, जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और जिसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। उस समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। समुदाय की पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। तो किसी भी समुदाय के लिए जो है वो व्यक्तियों का समूह होना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। और वो इसलिए क्योंकि बिना व्यक्तियों के हम किसी भी प्रकार से सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और ना ही सामुदायिक भावना की। तो ये ध्यान में रखना है कि व्यक्तियों का समूह जो है वो समुदाय के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है या प्रमुख आधार है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो प्रत्येक समुदाय का जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और जब तक किसी समूह का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है तब तक हम उसे समुदाय नहीं कहते हैं। गांव है, नगर है, राष्ट्र है, इन सबको जो है वो समुदाय कहा जाता है और इनको समुदाय कहने का कारण यह है कि इन सब का जो है वो अपना अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही जो लोग हैं उनमें अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा आवश्यक मानी जाती है। क्योंकि जब तक का जो लोग हैं वो एक दूसरे के निकट संपर्क में नहीं आएंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तब तक जो है सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी भी रूप से नहीं हो सकता है। सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना को हम की भावना के नाम से भी जाना जाता है और समुदाय के निर्माण के लिए जो है वो सामुदायिक भावना का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य है हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है और इसके सुख दुख में हम सभी जो हैं वो समान रूप से भागीदार हैं। हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं आदि। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती है तब तक उसे हम समुदाय किसी भी रूप से नहीं कह सकते हैं। सामुदायिक भावना के अंतर्गत तीन बातें जो हैं वो प्रमुख रूप से आती हैं। नंबर 1 हम की भावना की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और नंबर 3 निर्भरता की भावना। हम की भावना के द्वारा हम कुछ व्यक्तियों को, स्थानों को और वस्तुओं को अपना मानते हैं और उनके प्रति हमारा विशेष लगाव होता है। दायित्व निर्वाह की भावना एक समुदाय के सदस्यों में यह विचार उत्पन्न करती है कि समुदाय के सभी तरह के कार्यों में हिस्सा बटाना और दूसरे सदस्यों की सहायता करना उनका नैतिक कर्तव्य है। निर्भरता की भावना के प्रभाव से एक समुदाय के सभी सदस्य यह समझते हैं कि वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा दूसरे लोगों से सहायता लिए बिना वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन बातें जो है वो मुख्य रूप से हमारे सामुदायिक भावना में पाई जाती हैं। अगली विशेषता है स्वतः विकास। तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा समुदाय होता है उसका विकास जो होता है वो आपका स्वतः होता है। समुदाय का विकास जो है वो कभी भी योजनाबद्ध रूप से या आपके विचारपूर्वक नहीं किया जाता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि समुदाय का विकास जो है वो हमेशा स्वतः ही होता है। स्थायीपन। तो समुदाय जो है उसमें स्थायीपन पाया जाता है और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह को जो है हम समुदाय नहीं कहते हैं। समुदाय के साथ जो है वो एक भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है और समुदाय जो होता है उसमें स्थायीपन भी पाया जाता है। विशिष्ट नाम। तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना को जागृत करने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मूर्तता। समुदाय जो है वो आपका एक मूर्त समूह है और मूर्त इसलिए है क्योंकि समुदाय जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है। क्योंकि जब कुछ व्यक्ति एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं तो उन निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, इसीलिए माना जाता है कि जो समुदाय है वो आपका एक मूर्त समूह है। व्यापक उद्देश्य। तो समुदाय जो है उसका उद्देश्य जो होता है वो व्यापक है क्योंकि समुदाय का विकास जो है वो कभी भी किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति अपने
सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि समुदाय के उद्देश्य जो हैं वो इस दृष्टि से भी व्यापक माने जाते हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि जो समुदाय है वो सभी व्यक्तियों एवं सभी समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। सामान्य जीवन। तो प्रत्येक समुदाय जो है उसमें कुछ सामान्य रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, विश्वास होते हैं, उत्सव होते हैं, त्यौहार एवं संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यही जो मनुष्य है वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अर्थात मनुष्य जो है वो समुदाय में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। सामान्य नियम व्यवस्था। तो गिन्सबर्ग मानते हैं कि जो समुदाय है उसमें सामान्य नियम व्यवस्था पाई जाती है या सामान्य नियम व्यवस्था जो है वो समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है गिन्सबर्ग के द्वारा। तो समुदाय में कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनके माध्यम से जो है वो लोगों के व्यवहारों को निर्देशित किया जाता है और उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। आत्मनिर्भरता। तो समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना जाता है और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जो समुदाय है वो अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। इसको अगर हम और आसान से शब्दों में समझने का प्रयास करें तो ये ध्यान में रखना है कि जो समुदाय होता है उसे किसी अन्य समुदाय पर जो है वो कभी भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए समुदाय को हम एक आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। अनिवार्य सदस्यता। तो समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है अनिवार्य सदस्यता, अर्थात प्रत्येक मनुष्य जो है वो किसी न किसी समुदाय का जो है वो अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो किसी भी समुदाय का सदस्य नहीं होता होगा। तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो किसी न किसी समुदाय का जो है वो अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। तो इसीलिए समुदाय की एक विशेषता मानी गई है अनिवार्य सदस्यता।